तो उसने क्या किया, वो रोटियां निकाल के कुत्ते को डाल दिया और रात को जाके अपना सो गए कोई एक स्थान में। और सुबह उठ के कोई भिक्षा नहीं आई, कोई रोटी वोटी कुछ नहीं आई। तो जिसको विश्वास है वो तो ही चिंता करता है, जिसको विश्वास है किस बात की चिंता? चिंता तो परमपिता परमात्मा को, तुमको क्या चिंता करनी है? उसने सूर्य देव को ड्यूटी दिया हुआ, सूर्य देव की ड्यूटी है ये। सूर्य को जिसको हम प्रणाम करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, उसकी ड्यूटी है कि हर प्राणी को भोजन प्राप्त हो। तो दोनों उठ गए। अब देखो परमात्मा से प्रेम करने वालों फिर विलक्षण हो जाते हैं। वो उठ के अपना भजन करने लग गए। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम। और इस प्रकार से भजन करने से कभी मनुष्य थकता नहीं है। भजन करने वाले के शरीर में से कोई एनर्जी निकलती नहीं है, बल्कि एनर्जी जमा होती है और एनर्जी मिलती है। तो सीताराम सीताराम भजन चल रहा है। उधर से क्या हुआ, एक हाथी आया सामने से। हाथी के सूंड में एक माला पड़ी हुई थी, ऐसे लटकी हुई थी, और वो हाथी चला आ रहा था। उसके पीछे बहुत सारे लोग चले हुए आ रहे थे। और वो हाथी कभी इधर जा रहा था, कभी इधर देख के फिर वहां से वापस आता, कभी वहां से वापस आता, कभी वहां से वापस आता। और यहां तो भगवान की धुन चल रही थी, सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम। भजमन भजबन नारायण नारायण हरि हरि भजबन नारायण नारायण हरि हरि ओ भजबन नारायण नारायण हरि हरि भजबन नारायण नारायण हरि हरि भजबन भगवान को भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि वो अलग अलग रूपों में आता है, अलग अलग रूपों में आके भक्त की रक्षा करता है। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 नारायण। और भी एक रूप है, और भी रूप है, और वो आपको बहुत पसंद है। लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो भाइयों, ये शब्द जो है आपका, जो मुंह आपको जो मिला है, दिस इज जस्ट लाइक ए फैक्ट्री। एक मशीन है, ये फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में आप जैसे जैसे परमात्मा का नाम जिस ढंग से आप लेते हो, परमात्मा उस प्रकार से अवतरित होता है, जय जय लक्ष्मी के रूप में अवतरित होता है। इसलिए हमारे महाराज जी ने बताया कि जो राम मैंने तुमको दिया है वो सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां उसके अंदर बसती। तो क्या हुआ, मगन हो गए, पति पत्नी दोनों मगन हो गए, नवविवाहिता पति पत्नी। इसमें कोई बुराई नहीं है। नवविवाहिता होके भी अगर भगवान का नाम कोई जपता है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऐसे बहुत से उदाहरण है यहाँ पर।
एक उदाहरण ये लक्ष्मीकांत बैठा हुआ है, शादी हुई रात को, विदा हुई रात में, आधी रात में विदा हुई और सुबह आ गया यहाँ पर ढोलक बजाने के लिए। और एक सैनिक था, वो तो चला गया लड़ाई में लड़ने के लिए। तो नवविवाहिता है, नवविवाह हुआ, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो विच वन विल डोमिनेट, विच वन विल रूल। तो वो राजकुमारी की पत्री कोई ऐसे मामूली पत्री थोड़ी ना होती है, शादी तो उसकी राजकुमार से ही होनी थी और हो गई साधु से। जय जय। कैसे चलेगा उस नारायण को? नहीं चलेगा ना। राजकुमारी की शादी तो राजकुमार से होनी चाहिए। जय जय। तो हाथी ने आके गले में माला डाल दी उस लड़के के, साधु के गले में माला डाल दी। तो सब लोग वहां पर रुक गए, कहा कि ये क्या हो रहा है? और उस हाथी ने सूंड से उठा लिया उसको, साधु को, और उठा के जमीन पे पटकने के बदले उसको अपनी पीठ पे बिठा लिया। जय 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 जय। वाह भाई वाह नारायण। ये क्या हुआ कि साधु को पीठ पे बिठा लिया, माला पहना दी और सब लोग तालियां बजाए, भेरियां बजने लगी और नगाड़े बजने लगे, आनंद होने लगा कि ये क्या हुआ भाई, कि ये हमारे नगर का राजा हो गया। जय 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 जय। राजा कैसे हो गया कि भाई यहाँ पास में एक नगर है, उसमें एक राजा मर गया रात को, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो उसने कह दिया कि मेरे राज का उत्तराधिकारी राजा वो बनेगा, ये हाथी जिसके गले में माला डालेगा। तो लड़की की कुंडली इतनी पावरफुल थी कि 24 घंटे से ज्यादा वो रह नहीं सकी, वो राजा ही बन गया। तो वो जब तो आई थी जो बारात पूरी, तो राजा उसको ले जाने लगी, बोली चलो हमारे साथ। उसने बोला मैं नहीं चलूंगा भाई, मेरी कल ही शादी हुई है और ये मेरी पत्नी है, ये साथ जाएगी तो मैं चलूंगा। तो उन्होंने कहा भाई हमको तो रानी भी चाहिए, खाली राजा नहीं रानी भी चाहिए। जय 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 जय। तो राजा रानी तो रानी ही रहेगी, इतना आप समझ लेना। आपने अगर अच्छाई से और ईमानदारी से अगर किसी बात का नियम निभाया है, कोई आपने गुण ऐसा पाया है, आपने अमृतवाणी की सेवा की है, पढ़ के, सुन के, गा के, दूसरे को दे के, समझा के, और गरीबों के मुख में आपने दाना डाला है, प्राणियों के मुख में आपने दाना डाला। कितना लगता है? कुछ नहीं लगता है, 50-100 रुपया लगता है बस। तुम्हारा दिल होना चाहिए, बाकी पैसे की कोई खास बात नहीं है। हाँ, फिर वो इससे ऐसे बन के, हाथी बन के आ जाता है, नारायण के रूप में आ जाता है और तुमको राजा बना देता है। अभी समझ में आया ना? तुम्हारे साथ है गुरुदेव तो किस बात की चिंता, तुम्हारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो भैया भाई अभी जो मात तो किस बात की चिंता। कोई 4 धाम यात्रा में जाता है, पहाड़ों पे चढ़ता है, कोई कहाँ जाता है, कोई रामेश्वरम जाता है, कोई कहीं जाता है, तो तीर्थों की यात्रा भी जरूर करनी चाहिए। ये लाइफ मिली है, इसमें बहुत कुछ करना है, खाली भोजन नहीं करना, खाली सुख नहीं पाना। हाँ, छोटा सा कोई एक अपना बेडिंग लेके, छोटा एक सूटकेस लेके कभी यात्रा पे भी निकल जाना भाई, हमारे साथ भी चलो, हम आपको दोनों तरह का सुख देंगे। 5 स्टार सुख भी मिलेगा, 5 स्टार सुख मिलेगा और 12 स्टार। वाह क्या बात है। 5 स्टार होटल में आपको जो नाश्ता मिलेगा, 12 स्टार हमारे वाले होटल में आपको इतना बढ़िया नाश्ता मिलेगा कि आपका 3 दिन में आपके गाल चमकने लग चमक जाएंगे।